राजनीति की वो दीमक है ये जो बिहार को चाट जाएंगे। बिहार बदलेंगे नहीं बल्कि बिहार को बेच डालेंगे। बिहार को विकास की तरफ नहीं ले चलेंगे लेकिन बिहार को बेचेंगे जरूर। बिहार को नोच नोच करके खाने वाली वही राजनीतिक सत्ता है जो इस वक्त आपके सामने है। आइए बात करते हैं आज प्रशांत किशोर यानी जनसुराज पार्टी की बात करेंगे और दूसरे पक्ष में बात करेंगे तेजस्वी यादव यानी आरजेडी की बात करेंगे और तीसरे पक्ष में हम नीतीश की बात करेंगे यानी नीतीश जी की, जो कि इस वक्त सीएम है बिहार के, और उसकी भी पार्टी की बात करेंगे यानी बीजेपी की तरफ से जो नीतीश कुमार हैं और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी की तरफ से, ये तीनों बिहार को क्या विकास की तरफ ले चलेंगे या बिहार को बेच देंगे या बिहार को नोच नोच करके बिहार को दीमक की तरह चाट चाट करके खोखला कर देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं जनसुराज पार्टी की, जिस पार्टी की पूरी तरीके से इसकी चर्चा बिहार में जोर शोर से है और पूरे बिहार में ये अपना कब्जा कैसे जमाना चाहता है, बिहार में क्या करना चाहते हैं प्रशांत किशोर। क्या प्रशांत किशोर वाकई में बिहार बदलने निकले हैं या बिहार को बेचने निकला है? आइए देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं इसकी सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले प्रशांत किशोर तो एक बिजनेसमैन है। प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है और ये दूसरों की पोल खोलने वाले। सबसे पहले तो इनकी बता दें कि ये कुछ पैसे लेकर के और राजनीति के कुछ आइडिया देते हैं, यानी एक तरफ से कह सकते हैं कि जो एक तरफ से कोर्ट कचहरी में जो दलाल कार्य करते हैं पैसे लेकर के और आपको एक सलाह देते हैं, उस तरीके के कार्य करने वाला राजनीतिक में ये एक राजनीतिक का वो दलाल, मैं नहीं बोल रहा हूं, सोशल मीडिया पे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि एक राजनीतिक दलाल है। दूसरी बात जनसुराज की बात करते हैं। जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की है, प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में आए और बिहार में कौन सा दिमाग लगाया और बिहार को किस तरीके से बदलने की बात करता है, हालांकि बिहार बदलेगा नहीं बल्कि बिहार को बेच देगा और बिहार को दीमक की तरह चाट चाट करके खोखला कर देगा। एक वक्त ऐसा होगा कि जिस 10,000 20,000 रुपए के पीछे ये प्रशांत किशोर आपको पीछे अपने ला रहा है, उसी 10-20 हजार में आपकी जिंदगी बंध जाएगी और उसी 10 से 20 हजार दे करके 10 से 12 हजार रुपए में आपको बिहार में आपको ही गुलामी करवाएगा, आपके ही बिहार में आपको ही गुलाम बनाएगा ये प्रशांत किशोर। आइए समझते हैं, इसका पूरा खेल समझते हैं। जनसुराज पार्टी से जो उम्मीदवार है प्रशांत किशोर, ये एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन कभी भी अपना घाटा नहीं सह सकता। इसकी बात की सबसे ज्यादा, हमसे भी ज्यादा जानकारी अगर आपके पास है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं हमें, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि कोई भी बिजनेसमैन मुफ्त में फोकट का कोई भी कार्य नहीं करता। जनसुराज क्या चाहते हैं? जनसुराज ये चाहता है कि किस तरीके से पूरे बिहार को मैं कंट्रोल में ला सकूं, और जिस दिन बिहार को कंट्रोल में ला लिया तो जनसुराज उसी दिन से अपना वो धंधा बिहार को बनाएगा कि बिहार में बिहार के ही लोगों को बिहार का नौकर बना देगा, बिहार को गुलाम बना देगा। ये एक बिजनेसमैन की पहचान है। एक बहन, एक माँ ने उसको जब तिलक लगाया तो एक सनातनी के हिसाब से उसने सनातन धर्मों का उपदेशों का पालन नहीं किया। तिलक को ऐसे पोछ रहा है जैसे कि वो कहीं गुरुद्वारे और कहीं मंदिर मस्जिद से नहीं बल्कि एक इस्लाम धर्मों से वास्तविक संबंध रखते हैं। पहली बात की धर्मों के नाम पर चर्चा जो चल रही है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर किस तरीके से तिलक को पोछ के फेंक रहा है। जिस बिहार की मिट्टी में गई हो, जिस हिंदुस्तान की बिहार के मिट्टी में जिस बिहारियों के बीच तुम गए हो, उसी बिहार में बिहारियों का अपमान कर रहे हो। दूसरी बात, जनसुराज पार्टी अपना फैलाया कैसे? जनसुराज को आज तक कोई नहीं जानता था, जनसुराज को कोई नहीं जानता था कि कौन है, कहां से आया, किस, यानी प्रशांत किशोर को जानने वाला कोई नहीं था बिहार में। इस सबसे पहले टारगेट किए बीजेपी। अब यहां पे थोड़ी सी मामला बीजेपी की आ जाती है। बीजेपी एक ऐसा इतिहास रचा है राजनीतिक में जो आज तक पूरे राजनीतिक में कोई भी नहीं रच पाया। एक बड़ी पार्टी जो राजनीति कर रही है पूरे विश्व में, यानी पूरे देश को सिस्टमैटिक तरीके से चला रही है। इस वक्त पीएम मोदी जो है बीजेपी की सबसे मुख्य अध्यक्ष कहिए, बीजेपी के पैदावार हैं, बीजेपी को जिन्होंने पैदा किया है पीएम मोदी। मैं उस पार्टी की बात करूं बीजेपी की, उस पार्टी में प्रशांत किशोर क्या करते थे कि जिस राज्य में इनको ज्यादा जानकारी रहती थी उस राज्य के राजनीतिक कुछ पहलुओं पर अपना विचारधारा साझा करते थे, यानी एडवाइजर का काम करते थे, राजनीतिक पॉलिटिक एडवाइजर थे ये। अब यहां से इनकी शुरुआत होती है जर्नी। बीजेपी में सबसे पहले इन्होंने पैसे लेकर के और राजनीतिक पहलुओं को देना शुरू हुआ। वहां से क्या किए, जिस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे थे, अब इनके अंदर जो लालच बढ़ी है कि जिस तरीके से अगर मैं किसी भी राज्य में किसी को राज्य की सीएम बना सकता हूं अपने राजनीतिक फैसलों से,
तो क्यों ना मैं पूरी तरह से टारगेट करूं किसी राज्य को और पूरे राज्य को ही अपना एक ऐसा बिजनेसमैन में बिजनेस का धंधा बनाऊं, यानी पूरे राज्य को अपने कंट्रोल में रखूं और जितना मैं कहूं उतना ही वो राज्य करेगा। इस विचारधारा से वो राजनीतिक में बीजेपी छोड़ करके और फिर कदम रखते हैं बिहार में। और बिहार में आने के बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले बिहार से भागे हुए मनीष कश्यप, जो कि बिहार से भागे हुए मैंने कहा यानी बीजेपी से भागे हुए मनीष कश्यप को पकड़ते हैं। यानी जो बीजेपी के उम्मीदवार जो पहले से बीजेपी से नाराज है उन सबको इकट्ठा किया, सबसे मीटिंग फिक्स होती है और एफिडेविट साइन करवाते हैं कि हम आपको इतना परसेंट देंगे, आप जीतने के बाद मुझे इतना परसेंट दीजिएगा, चाहे जो भी दस्तावेजी तैयार हुआ हो उस एफिडेविट पे। क्योंकि एक मीटिंग में जनसुराज ने खुद कहा सोशल मीडिया पर कि मैं एफिडेविट साइन करवाता हूं और कोई भी मेरे तरफ से उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, अगर आप में जज्बा है लड़ने का तो पैसा मैं दूंगा, आप राजनीतिक के सत्ता में आइए। ये बातें जितनी आसान थी उतनी ही आसान नहीं है। कई ऐसे उम्मीदवार को देखे जाते हैं सोशल मीडिया पर जो कि जनसुराज की पार्टी में ज्वाइन करना चाहते थे, जनसुराज के साथ साथ चले, लेकिन अचानक जनसुराज की पार्टी में जो टिकट की मांग है इतना हाई हो गया कि पूरी तरह से तहस नहस हो गया, उनका सपना टूट गया और उम्मीदवार दूसरे दूसरे चयन होने लगे। जिन उम्मीदवारों ने इनके साथ घूमा, इनके साथ हो इस बिहार के गलियों में गया, वही उम्मीदवार कहीं खड़े नहीं मिलते हैं। सबसे पहले फोकस किया सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया को क्या किया कि बिहार में सत्ता के रूप में हैंडल किया। सोशल मीडिया पर अपने आप को इतना फैलाया कि बिहार के कोने कोने छोड़िए बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में ये बच्चा जान चुका होगा कि बिहार इलेक्शन में प्रशांत किशोर अपना जनसुराज पार्टी से उठे हुए, यानी जनसुराज पार्टी जो है बिहार में पहुंच चुकी है। अभी सत्ता को शामिल कैसे किया? सत्ता का सबसे पहले मुख्य फोकस टारगेट किया बीजेपी का छोड़ा हुआ बंदा मनीष कश्यप पे। मनीष कश्यप कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किए थे। मनीष कश्यप के साथ कुछ घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से बीजेपी छोड़ देते हैं और बीजेपी छोड़ने के बाद सीधा जनसुराज उसको टारगेट करते हैं, यानी प्रशांत किशोर टारगेट करते हैं और डायरेक्ट उनको अपने एक्शन में यानी अपने टीम में शामिल करते हैं। अपने टीम में जनसुराज जैसे ही प्रशांत किशोर, मैं बार बार जनसुराज पार्टी का इसलिए नाम ले रहा हूं कि प्रशांत किशोर जो है उन्हीं की पार्टी जनसुराज पार्टी, और जनसुराज यानी प्रशांत किशोर ने सबसे पहले टारगेट किया उसी व्यक्ति को जो बीजेपी को छोड़ा होगा। एक तरफ से बड़ी हस्ती जो बीजेपी है उसको छोड़े हुए व्यक्ति हमेशा उसके प्रति बुराई ही उगलेगा, इसलिए सबसे पहला टारगेट था बीजेपी को नीचा दिखाना। यानी प्रशांत किशोर ने उसी को टारगेट किया, उसी यूट्यूबर को टारगेट किया, मनीष कश्यप को टारगेट किया। किस तरीके से बीजेपी में ये शामिल था, बीजेपी को छोड़ा, अब ये बीजेपी से नाराज है इसलिए मैं इसको टारगेट करूंगा, तो अब ये मेरे टीम में आएगा और मेरे हिसाब से बातें करेगा, मेरे हिसाब से बीजेपी पर रोग, बीजेपी पे लांछन, चाहे बीजेपी पे जो भी चीजें हैं, बीजेपी के उपरांत जो भी है कड़वा हट जो भी है, जितना भी जो कहेगा वही बोलेगा। तो यहां फिक्स हो जाती है बातें कि सोशल मीडिया मनीष कश्यप के पास जितने भी यूट्यूबर्स हैं बिहार में, आज युवा जितने रोजगार नहीं हैं, जितने बिहार में युवा रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उससे कई गुना ज्यादा आज बिहार में आज सोशल मीडिया पे काम करने वाले युवा हैं। अब यहां पे बात ये हुई कि पूरी युवाओं की टीम मिलकर के पूरे सोशल मीडिया पर पैसे फेंक करके, जितने भी यूट्यूबर थे बिहार में सबको पैसा फेंक करके और प्रचार कराया जाता है कि जनसुराज की प्रचार करिए, जनसुराज के यानी प्रशांत किशोर प्रचार करवाते हैं, यानी इलेक्शन से पहले वो एक मोटी रकम खर्च करते हैं। बातें यहां पे खत्म नहीं, अब मोटी रकम तो खर्च कर दिए लेकिन उस रकम को निकालेंगे कैसे? जनसुराज जीतने से पहले जितना फेंके थे उससे कई हजार करोड़ गुना वो निकाल चुके हैं। बीजेपी को छोड़ने के बाद जब जनसुराज की राजनीतिक सत्ता में जब आने का मन किया तो राजनीतिक सत्ता में पैसे को इन्वेस्ट तो किए जनसुराज, लेकिन प्रशांत किशोर यहां पे वो दिमाग लगा करके पैसों को इन्वेस्ट किए जिसके वजह से पैसा भी जाएगा और पैसा आ भी जाएगा और पार्टी का चुनाव भी जीत जाएंगे और सत्ता भी आ जाएगा और पैसा भी आता रहेगा। ये सिस्टम लगाए हैं प्रशांत किशोर। अब यहां पे ये होता है कि जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है, जितने भी प्रशांत किशोर के अंदर जो टीम यूट्यूबर्स है, सबको फैला दिए और सबको एक कार्ड के बारे में इतनी प्रचार, जनसुराज का जो जनसुराज कार्ड है, जो कि कार्ड पे ये बताया जा रहा है कि 10 से 12 या 10 से 15 हजार रुपए के लिए आपके बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, 10 से 15 हजार रुपए आपको हर महीने या 10 से 15 हजार रुपए को लाभ होगा।
एक लाभ कार्ड निकला है। लाभ कार्ड को वेरीफाई और बनाने के लिए 10 रुपए की राशि लगती है। ये जनसुराज नया लॉन्च किया है। अब इससे प्रशांत किशोर जितना भी पैसे खर्च किए थे चुनाव में, पूरे पैसे को एक साथ बिहार से कई गुना करके वापस कर लिए, वापस ले लिए। यानी जितनी चुनाव को प्रचार में, जितनी चुनाव के प्रचार में पैसे खर्च हुए, उससे कई गुना ज्यादा पैसा प्रशांत किशोर एक ही बार में पूरे बिहार से निकाल लिए। तो ये था एक बिजनेसमैन का दिमाग। इस तरीके से चलता है बिजनेसमैन। और बिजनेस कभी भी घाटे का नहीं होता है, बिजनेस हमेशा फायदा देख के की जाती है। इस तरीके से हर उम्मीदवार की जो बीजेपी को देख करके चलते हैं, बीजेपी से नफरत है, उन सभी को इकट्ठा करके मीटिंग करके और सोशल मीडिया का माध्यम बना करके और कार्ड का माध्यम बना करके पैसा वापस ले लिया, सोशल मीडिया की संगठन बना करके अपने आप का प्रचार करा दिया। अब बात आती है जनसुराज की पार्टी में टिकट देने की। जिस जिस कार्यकर्ता ने, जो कार्यकर्ता उनके साथ टीम में जब प्रचार करवानी थी, सबसे प्यार बटोर के हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई सब एक करके प्रचार करवाए। और जब बात आती है टिकट देने की, तो ये कहते हैं कि मैं टिकट किसी भी दिग्गज आदमी को नहीं दूंगा, यानी बड़ा आदमी को नहीं दूंगा। मनीष कश्यप क्या छोटा मोटा आदमी है? मनीष कश्यप क्या पैसा नहीं है मनीष कश्यप के पास? मनीष कश्यप फॉर्च्यूनर से चलने वाला व्यक्ति है। और एक ऐसे शख्स को जो पहले से पैसे वाला है, उसको टिकट पहले दिए और उसी के बेस बना करके, उसका ढाल बना करके, मनीष कश्यप अगर नहीं होते तो जनसुराज पार्टी कभी बिहार में नहीं आया होता। और उसी का ढाल बना करके बिहार में एंट्री मारते हैं जनसुराज, यानी प्रशांत किशोर। अब यहां पे जिस तरीके से राजनीति के पहलू चल रही है, ढाल बना करके निकला, फिर पैसे दिया, फिर पैसे जो इन्वेस्ट किया, फिर वो पैसा निकाल भी लिया। अब बात आती है टिकट की, तो टिकट का रेट हाई कर दीजिए। ना आपके पास उतना पैसा होगा, ना वो टिकट देंगे। अगर आप टिकट नहीं लेंगे तो हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं और करोड़ों लेकर के लगे हुए हैं टिकट लेने के लिए। तो एक तरफ से टिकट वाला मामला और एक तरफ से जनसुराज की मैंने, और यानी प्रशांत किशोर की मैंने बात की। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर के बाद अब जंगल राज बताने वाले आरजेडी की। आरजेडी की बात की जा रही हो तो कह रही कि जंगल राज, ये जंगल राज क्या होता है? आइए समझते हैं कि आरजेडी क्या वाकई में जंगल राज है, या जंगल राज का केवल टैग लगा करके तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद को, और जो ये आरजेडी का जो जड़ मजबूत है, इसको किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है। दरअसल बात यह है कि बीजेपी में नीतीश कुमार एक पलटू वाले राम हैं जो बीजेपी में अभी चिपके हुए हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी को कुछ लोग छोड़ करके अभी आकर के एक साइड खड़े हो गए। बीच में अगर कोई है तो वो है आरजेडी। आरजेडी के बाएं साइड भी बीजेपी और आरजेडी के दाहिने साइड भी बीजेपी। अब यहीं पर सत्ता मोड़ लेती है। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले आरजेडी की नाम खराब करने के लिए तेजस्वी यादव का नाम लिया और तेजस्वी यादव को नवी फेल बता करके बड़े सारे इस पे प्रश्न खड़े करवाए, सोशल मीडिया पे बड़े सारे ऐसे बयान दिए और हर किसी का पोल खोलने का धमकी। तो हर किसी मुख्यमंत्री, हर किसी उप सीएम जो है बिहार की, उन सबको जेल भेजने का, तो कोई मर्डर, तो क्या क्या तमाम ऐसे चीजों की सबूत पेश कर रहे हैं। तो क्या क्या ऐसे अवैध तरीके जो उन पे आरोप लगाई जा रही हैं कि बीजेपी को, आरजेडी को किस तरीके से बदनाम किया जाए। एक सिचुएट में प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैंने सारा सा झूठ लगाया था, आरोप केवल बदनाम करने के लिए। देखिए खेल समझिएगा, आरजेडी बीजेपी इधर भी है और बीजेपी उधर भी है। ये शख्स जो है बीजेपी से भागा हुआ है, कौन? प्रशांत किशोर, यानी जनसुराज पार्टी। ये पार्टी अगर हारती है तो बीजेपी में जाके मिल जाएगी, जीत जाएगी। अगर ये पार्टी जीतती है तो फिर बीजेपी जीत ही जाएगी। बात रही नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो पॉलिटिक्स की धारणाएं चलती है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों वो दिग्गज हैं कि दोनों आपस में टकराएंगे। तो आपस में टकराने की वजह से इस बार बीजेपी की हार होने वाली थी, बीजेपी का सत्ता साफ होने वाला था। इसलिए बीजेपी का सत्ता बचाने के लिए बीजेपी ने सबसे बड़ा सुपर माइंड लगाया, और सुपर माइंड लगाने के बाद एक तरफ भेज दिया अपने नीतीश कुमार यानी पलटू चाचा को, और दूसरी तरफ खड़ा कर दिया अपने बिजनेसमैन को अपना दुश्मन बताते हुए कि तुम खड़ा हो जाओ एक तरफ से और ये खड़ा हो जाए एक तरफ से। अब बातें यहां फंसती है कि बीजेपी इधर भी है, बीजेपी इधर भी है, तो भाई जीतेगा कौन? भाई बिहार की यही राजनीति है,
ये जितने भी दीमक दिखाई दे रहे हैं ये बिहार को बदलेंगे नहीं, बल्कि बिहार को खोखला करेंगे, चाट चाट करके दीमक की तरह खा जाएंगे। बात पलटू चाचा की बात की जाए तो ये पहले से बीजेपी में है, और बीजेपी का जो इस बार प्रचार प्रसार है बिहार में लो हो गया, थोड़ा कम हो गया। बातें जनसुराज की थोड़ा ओवर हो गया। जनसुराज में कई ऐसे स्टार, कई ऐसे दिग्गज बड़े बड़े आदमियों को दिखाया। जनसुराज एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन से किसी भी पॉलिटिक्स का कोई नाता खराब नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा हर पॉलिटिक्स को अपना पैसा ट्रांसफर करता रहता है, और हर पॉलिटिक्स बिजनेसमैन के पास चिपका रहता है, क्योंकि बिजनेसमैन ही फंडिंग करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो इनकी पॉलिटिक्स की जो लाइन है, जो ट्रेन है, चलती रहती है अपनी पटरी पर। जिस दिन फंडिंग बंद हो गया उस दिन ये बिजनेसमैन अगर जिस दिन फंडिंग बंद कर दिए, उस दिन से ये जो राजनीतिक सत्ता पे राज करने वाले ये कोई राज नहीं कर पाएगा। यहां बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज तीनों में घमासान युद्ध चल रहा है। बिहार के राजनीतिक में थोड़ी सी समझिएगा, आरजेडी को किसी भी कीमत पर जीतने से रोकने के लिए जनसुराज की टीम इस तरफ लगी हुई है, और दूसरे तरफ नीतीश कुमार की टीम लगी हुई है बीजेपी में। लेकिन बात यहां सत्ता की सबसे बड़ी मैं बता दूं कि जीत तो केवल बीजेपी की होगी, चाहे जो करना है कर लीजिए, चाहे बिहार में जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, जिसको उखाड़ना उखाड़ना है। बिहार केवल बीजेपी की होने वाली, क्योंकि बीजेपी वो मास्टरमाइंड प्लान करती है, वो मास्टरमाइंड चालू करती है, मास्टरमाइंड के साथ बीजेपी खेल खेलती है। बीजेपी एक ही तट पे बैठकर दो तीरों से दो तरफ निशाना लगा दिया, और बीच में बचता है कोई तो आरजेडी बचता है। आरजेडी चाह करके भी नहीं जीत पाएगा, और बीजेपी ना चाहते हुए भी जीत हासिल कर लेगी। तो यही था राजनीति का पहलू। अब समझा देते हैं कि इनके जीतने से फायदा क्या होगा भाई। बीजेपी जीती, आरजेडी जीती या जनसुराज की टीम जीती, फायदा किसी का भी नुकसान नहीं होता है, फायदा तीनों का होता है। दरअसल बात समझिएगा, राजनीतिक सत्ता समझिएगा। राजनीति में कोई भी व्यक्ति एंट्री करता है, कोई भी सत्ता जो होता है, ये सब एक ही थाली के चट्टू पट्टू होते हैं। इनके बीच एक दस्तावेज लिखित होती है कि जब मैं जीतूंगा तो आपका काम करूंगा, और आप जीतिए तो मेरा काम करिए, और मैं जीतूंगा तो फिर आपका काम करूंगा। यानी टीम किसी की भी जीत हुए, कार्य इन तीनों ही टीम की होगी। बिहार में इन तीनों ही सत्ता का कार्य होगा। ये सत्ता किसी की भी हो, प्रशासनिक सत्ता किसी की भी हो, शासनिक सत्ता किसी की भी हो, लेकिन जो कार्य क्षेत्र में कार्य होता है वो कार्य इन सभी पार्टियों का होता है, क्योंकि ये केवल लड़ाई एक चुनावी मैदान में होता है, और एक जनता के मैदान में केवल वोट प्राप्त करने के लिए होती है। उसके बाद जो मैदान से हट करके जो लड़ाई होती है, ये एक लड़ाई नहीं बल्कि एक संघर्ष होता है। संघर्ष के हिसाब से चुनावी सत्ता प्राप्त करते हैं, और चुनावी सत्ता प्राप्त करने के बाद भी ये जो टीम कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दे रहे थे नीतीश कुमार की, जो कहता है तेजस्वी यादव में वो करता हूं। आपने ध्यान से सुना होगा उस स्टेटमेंट को। जो नीतीश कुमार के जो तेजस्वी यादव ने जो कहते हैं वो नीतीश कुमार कहते हैं। आखिर क्यों करते हैं? सत्ता नीतीश कुमार की है, बीजेपी की सत्ता है, फिर भी आरजेडी का काम क्यों करेगी? एक बार ये खुलेआम टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं वो दस्तावेज, कहीं ना कहीं एफिडेविट यहां भी लिखित होता होगा कि सत्ता किसी की भी हो, लेकिन काम उन हर सत्ता के होने वाले चाहिए, उन हर राजनीतिक की होनी चाहिए। इसीलिए टीम किसी की भी जीते, जात किसी की भी जीते, राज प्रशासनिक सत्ता किसी का भी चले, लेकिन काम तो तीनों ही पार्टियों का चलेगा, तीनों ही पार्टियों का होगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप राजनीतिक से बचे कैसे। इस वक्त किसी एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करिए, किसी एक ऐसे शख्स का चुनाव करिए जो वाकई में बिहार को बदलने की बात करता हो, ना कि बिहार को परिवर्तन करके, घोटाला मार के, बिजनेस और धंधा बना करके बिहार को नोचने और दिमाग की तरह चाटने की बात करता हो। और दीमक की तरह जिस दिन चाटना शुरू हो जाएगा, जिस दिन बिहार खोखला हो जाएगा, उस दिन आप अपने ही बिहार में एक नौकर बन के रह जाएंगे। जिस बिहार में आपको मालिक बनना चाहिए, उस बिहार में नौकर बनने से बचिए, और राजनीतिक मुद्दों पर सोच समझकर सही विकल्प देख करके अपना चुनाव का मत दीजिए, और एक ऐसा राजनीतिक सत्ता खड़ा कीजिए जिस सत्ता से आपकी जीवन, आपकी युवा शक्ति, आपकी रोजगार, आपकी जो महंगाई की सीढ़ी है वो कम हो जाए, घट जाए, और आपका जीवन सफल हो जाए। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही खास इंपोर्टेड
जो खबर के साथ उस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि ये राजनीतिक सत्तों के अंदर सत्ता जो है इसके अंदर क्या चल रही है, इन तीनों ही मामले, इन तीनों ही पार्टियों के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है, उस खिचड़ी की बात करेंगे अगले सप्ताह में।